आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरफूड के बारे में जो हमारी आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी की कई परेशानियों का जवाब हो सकता है। चलिए मोरिंगा की इस कमाल की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आजकल एक बहुत ही अजीब सी बात हो रही है। हम में से ज्यादातर लोगों का पेट तो भरा रहता है, खाना खूब खाते हैं, पर फिर भी शरीर को जो असली पोषण चाहिए, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिल पाते। इसी को कहते हैं ओवरफेड लेकिन अंडर नरिश्ड। मतलब पेट भरा है पर अंदर से शरीर भूखा है। अब मैं कुछ आम हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करूंगा। जरा सोचकर देखिए, क्या इनमें से कोई बात अपनी कहानी जैसी लगती है? जैसे पेट का फूला फूला रहना, रात में नींद ठीक से नहीं आना, या फिर दिन भर थकान महसूस होना, शरीर में यहाँ वहाँ दर्द बना रहना, वजन का बिना किसी वजह के बढ़ना, या फिर स्किन की कोई ना कोई समस्या लगे रहना। देखिए, ये सिर्फ छोटी मोटी शिकायतें नहीं हैं, ये असल में हमारे शरीर के सिग्नल हैं जो बता रहे हैं कि उसे सही पोषण नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब समस्याओं की जड़ क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स। पर ये आते कहाँ से हैं और छिपते कहाँ हैं? आइए इसी को समझते हैं। एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज जो खाना हम खा रहे हैं उसमें पहले जैसी बात नहीं रही। मॉडर्न फार्मिंग के तरीकों की वजह से मिट्टी की ताकत कम हो गई है और इसीलिए फसलों में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। तो जब ये जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में दाखिल होते हैं तो क्या लगता है, शरीर इन्हें सबसे ज्यादा कहाँ स्टोर करता होगा? लिवर में या शायद हड्डियों में? नहीं, इसका जवाब है हमारे फैट सेल्स। जी हाँ, हमारे शरीर की चर्बी ही इन जहरीले पदार्थों का सबसे बड़ा गोदाम बन जाती है। शरीर इन्हें फैट सेल्स में छिपा देता है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार लेकिन जरूरी बात सामने आती है। जब कोई वजन कम करने की कोशिश करता है तो उसके फैट सेल्स सिकुड़ने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनमें जमा सारे टॉक्सिन्स निकलकर खून में वापस आ जाते हैं। उस वक्त हमारे लिवर पर बहुत जोर पड़ता है इन्हें बाहर निकालने के लिए, और अगर शरीर में सही न्यूट्रिएंट्स ना हो तो ये टॉक्सिन्स वापस शरीर में ही सोख लिए जाते हैं। इसीलिए वजन घटाते समय सही पोषण मिलना बहुत जरूरी है। इस पोषण की कमी और टॉक्सिन्स की पूरी कहानी का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब प्रकृति के पास ही है, एक ऐसे पौधे के रूप में जो सचमुच पोषक तत्वों का खजाना है। मिलिए मोरिंगा से। इसे लोग सुपरफूड भी कहते हैं और नेचर का मल्टीविटामिन भी। और ऐसा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमें वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है जो आज हमारे खाने से कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ मोरिंगा और बाजार की मल्टीविटामिन गोलियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। गोलियों में जो मिनरल्स होते हैं वो अक्सर सिंथेटिक होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, लेकिन मोरिंगा में ये मिनरल्स अपने नेचुरल आयोनिक फॉर्म में होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा शरीर इन्हें बहुत आसानी से पहचानता है और सोख लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो असली भोजन से पोषण लेता है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि मोरिंगा में पाए जाने वाले कुछ खास मिनरल्स असल में करते क्या हैं। मोरिंगा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इनके अलावा आयरन और कैल्शियम भी भरपूर होता है। आइए पहले इन तीन बड़े खिलाड़ियों के काम को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम की। इसे हम शरीर का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मैनेजर कह सकते हैं। ये दोनों ही जरूरी चीजों को कंट्रोल में रखने में एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। हमारे खून में पोटेशियम और सोडियम यानी नमक के बीच एक तराजू जैसा बैलेंस होता है। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर में सोडियम बढ़ता है और पोटेशियम का लेवल नीचे चला जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। वहीं जब पोटेशियम सही मात्रा में होता है तो वो ज्यादा सोडियम को शरीर से बाहर निकालता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। और यही नहीं, पोटेशियम ब्लड शुगर के लिए भी बहुत जरूरी है। जब शरीर में पोटेशियम पूरा होता है तो उसे शुगर को मैनेज करने के लिए कम इंसुलिन बनाना पड़ता है। और अगर आसान भाषा में कहें तो पोटेशियम शरीर को खाई हुई चीनी को चर्बी में बदलने से रोकने में मदद करता है। अच्छा, हमारा अगला हीरो है मैग्नीशियम। इसे रिलैक्सेशन मिनरल भी कहा जाता है। इसका काम है शरीर की मांसपेशियों को, नसों को और यहाँ तक कि दिमाग को भी शांत करना, आराम देना। और जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? चिंता, बेचैनी, नींद ना आना, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का ऊपर नीचे होना। याद है, ये वही सब परेशानियां हैं जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। और हमारा तीसरा की मिनरल है
जिंक, इसे हम हीलिंग मिनरल कह सकते हैं, मतलब शरीर की मरम्मत करने वाला, घाव भरने वाला मिनरल। शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर बच्चों के लिए जो डायपर रैश क्रीम आती है, उसमें जिंक एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक में जबरदस्त हीलिंग पावर होती है। ये सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक करने में भी मदद करता है। तो अब तक हमने समस्याओं को देखा और ये भी देखा कि ये मिनरल्स कैसे मदद करते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये घना पोषण हमारी पूरी सेहत को कैसे बदल सकता है। एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि जैसे लोहे को जंग खा जाता है, वैसे ही चीनी शरीर को खा जाती है। जिस तरह जंग लोहे को अंदर से खोखला कर देता है, ठीक वही काम ज्यादा चीनी हमारे शरीर के साथ, खासकर हमारी त्वचा के साथ करती है। इस नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है ग्लाइकेशन। ये हमारी स्किन के सेल्स को डैमेज करती है, जिससे कील मुहासे और झुर्रियां जैसी दिक्कतें होती हैं। जब हम पोटेशियम जैसे मिनरल्स की मदद से अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखते हैं, तो असल में हम अपनी त्वचा को इस जंग से बचा रहे होते हैं। और आखिर में याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल नियम, मोरिंगा पहले लीजिए फिर खाइए आहार, सेहत देगा आपको वैद्य न आए द्वार। ये लाइन सब कुछ बता देती है। ये शरीर को वो पोषण देगा जिसकी उसे सख्त जरूरत है। तो अगली बार जब अपनी सेहत के बारे में सोचें, तो प्रकृति के इस शक्तिशाली तोहफे के बारे में जरूर सोचिएगा।